Tarot Reward. A young woodcutter named Tarot lived with his mother and father on a lonely hillside. एक वुड कटर था जिसका नाम टैरल था। वह अपने माता पिता के साथ हिल साइड पर रहता था। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। वह लकड़ी काटता था पूरा दिन। थरो ही वर्कड वेरी हार्ड। ही अर्न वेरी लिटिल मनी। थो हालांकि वो वर्क हार्ड करता था लेकिन बहुत कम पैसे कमाता था। This made him sad, for he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. यह चीज़ उसका परेशान करती थी क्योंकि वह सोचने वाला बेटा था और वह अपने पेरेंट्स को हर एक चीज़ देना चाहता था जो उनको ज़रूरत है। One evening, when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, एक दिन जब उसके पेरेंट्स झोपड़ी के कॉर्नर पर बैठे हुए थे। ए स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगेन टू ब्लो। एक तेज हवा चलने लगी। इट विस्टल थ्रो द क्रैक ऑफ द हट। ओके, उठने जो हट का विस्टल थ्रो द crack of hut and everyone felt very cold. ओके, जो हवा की जो आवाज़ थी ना वो जो हट से क्रैक हो रही थी और सभी को ठंड महसूस हो रही थी। सडनली टैरोज फादर सेड। सैरो के फादर ने कहा, आई विश आई हैड ए कप ऑफ शेक। कि मेरी इच्छा कि मेरे पास एक शेक का कप होता। इट वुड वार्म मी। वह मुझे गर्म करता है। डू माई ओल्ड हार्ट गुड। और मेरे बूढ़े हृदय को अच्छा करता। दिस मेड टैरो सैडर देन एवर। फिर टैरो और भी निराश हो जाता है। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड शेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव। क्योंकि शेक था जो वो एक्सपेंसिव था। हाउ डू आई अर्न मोर मनी। मैं कैसे ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ। ही आस्क्ड हिमसेल्फ। उसने खुद से पूछा। हाउ डू आई गेट ए लिटिल शेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर। कैसे मैं प्राप्त करता हूँ कि मेरे जो शेक मेरे पुअर पेरेंट्स के लिए। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर। उसने कड़ी मेहनत करने का फैसला किया। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो जम्प्ड आउट ऑफ द बेड अर्ली देन यूजुअली एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। ओके, वो जल्दी उठा और फॉरेस्ट की तरफ चला गया। ही चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइम्ड एंड सोन ही वॉज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट। वह लकड़ी काटता रहा जब तक सन क्लाइम्ड। ओके, और सन मीन्स धूप निकल चुकी थी। ही वॉज सो वार्म और वो गर्म हो चुका था। एंड ही हैड टू टेक ऑफ। उसने अपनी जैकेट उतारनी पड़ी थी। हिज माउथ वॉज ड्राई एंड हिज फेस वॉज वेट विद द स्वीट। ओके, उसका मुंह सूख गया था मीन्स और वो पसीने में उसका फेस भीग चुका था। माई पुअर ओल्ड फादर ही थॉट इफ़ ओनली ही वॉज एज वार्म एज। उसने सोचा कि काश मेरे फादर इतना गर्म होते जितना मैं हूँ अब। With that he began to chop even faster. Thinking of extra money he was must earn to buy the shake to warm the old man's bones. और वह मीन्स और भी फास्ट तरीके से लकड़ी काटना शुरू कर देता है क्योंकि वैसे होता है कि मुझे एक्स्ट्रा पैसे ज़रूर अर्न करने चाहिए ताकि मैं अपने पेरेंट्स को वो शेक प्राप्त करवा सकूँ और उनकी हड्डियों को जो गर्मी दे। देन सडनली टैरो स्टॉप्ड चॉपिंग। फिर रुक जाता है चॉपिंग करने से। वट वो दैट साउंड ही हर्ड। कुड इट पॉसिबल बी रनिंग वाटर। यह कौन सी साउंड है। कुड इट बी,
क्या यह हो सकती है, कुड इट बी पॉसिबल रनिंग वाटर, क्या यह पॉसिबल हो सकता है कि ये रनिंग वाटर की वाटर बह रहा हो। टायरो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हेयरिंग और रसिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। टायरो ने कभी भी ऐसा नहीं देखा था कि वो कहीं किसी भी पहाड़ी से वाटर बह रहा हो, वाटर ऐसी आवाज़ पहले कभी नहीं सुनी थी। ही वॉज थ्रस्टी, वह प्यासा था। द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ द हिज हैंड, और उसके हाथ से कुल्हाड़ी थी वो गिर गई थी। ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और वो जहाँ से साउंड आ रही थी वहाँ पे चला गया। टैरो शो ए ब्यूटीफुल लिटिल वाटर फॉल हिडन बिहाइंड ए रॉक। उसने देखा कि एक ब्यूटीफुल झरना से वाटरफॉल हिडन बिहाइंड ए रॉक। ओके, वाटर बह रहा था ब्यूटीफुल झरने से। नीलिंग एट ए प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्विकली, ही चॉप्ड ए लिटिल इन हिज हैंड, he cupped a little in his hands and put it to his lips। और उसने घुटने टेके और उस प्लेस पर जहाँ पे वाटर फ्लड हो रहा था, और उसने वाटर को अपने हाथ पर लिया और टेस्ट किया। वाज इट वाटर, क्या ये वाटर है, वॉज इट सेक, क्या ये सेक है। ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, अदरवाइज इट वॉज डिलीशियस सेक इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर। वो सेक था ना कि कोल्ड वाटर। टैरो क्विकली फिल्ड दी pitcher he had with him and hurried home। उसने घड़ा भरा और वो घर पे जल्दी से गया। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द सेक, और ओल्ड मैन खुश हो गया। आफ्टर ओनली वन सैलो ऑफ द लिक्विड ही स्टॉप्ड शिवरिंग एंड डिड ए लिटल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर। ओके, वो कांपना बंद कर देता है पानी पीने के, वो शेक पीने के बाद, और वो डांस करने लगता है फ्लोर पे। दैट आफ्टरनून ए नेबर स्टॉप्ड फॉर ए विजिट। टैरो's father politely offered her a cup of the shake। और नेबर आ जाता उनके घर पे, और झोपड़ी पे, और उन्होंने वो एक कप ऑफर किया। द लेडी ड्रिंक इट ग्रेडली एंड थैंक टू द ओल्ड मैन। ओके, उसने वो शेक को पिया और ओल्ड मैन को थैंक्स बोला। देन टैरो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल। फिर टैरो के फादर ने टैरो ने वो मैजिक वाटरफॉल की स्टोरी बताई। थैंकिंग दैम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन हरी। वह जल्दी से वहाँ से चली गई शुक्रिया अदा बोल के। बाय नाइट फॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज। ओके, वो पूरा दिन उसी के बारे में सोचती रही, और उसने यह स्टोरी पूरे गांव में फैला दी थी। दैट इवनिंग देयर वॉज ए लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर टू द वुड कटर्स हाउस। ओके, मीन्स सारे नेबर वहाँ पे वुड कटर के हाउस पे आने लगे। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ वाटरफॉल, सभी ने वो स्टोरी सुनी। टू के सिप ऑफ द शेक। ओके, एक और सभी ने वो शेक पिया। इन लेस देन एन आवर द पिचर और एम्प्टी, और आधे घंटे में ही एक घंटे से पहले ही जो घड़ा था वो खाली हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो स्टार्टेड फॉर वर्किंग इवन अर्ली देन द मॉर्निंग बिफोर। फिर टैरो था जो शुरू कर देता अपना काम अर्ली मॉर्निंग, जैसे वो उससे भी अर्ली जैसे पहले जाता था। ही कैरिड विद हिम ए लार्जेस्ट पिचर ही वॉन्ट एंड फॉर ही इंटेंड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू दी वाटरफॉल। ओके, वो और भी बड़ा घड़ा लेके जाता है, और ही इंटेंड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू, और उसका मीन्स प्लान था कि पहले वो वाटरफॉल पे जाएगा। व्हेन ही रीच्ड इट, वहाँ पे पहुँचा, ही फाउंड इज ग्रेट सरप्राइज ऑल हिज नेबर देयर। सभी नेबर वहाँ पे थे, उन्होंने पाया। देयर वॉज कैरिंग पिचर, सभी घड़ा, जार, बकेट, एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक शेक। ओके, सभी वहाँ पे जार, पीच, घड़े और बकेट के साथ थे जिसमें वो मैजिक शेक को भर सके। देन वन विलेजर knelt and held his mouth under the waterfall to drink। और एक विलेजर था जो अपने घुटनों के बल वहाँ पे बैठता है और वाटर को चेक करता है। मीन ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन, हुआ बार बार पीता है। देन साउटेड एंगरली, और गुस्से चिल्लाता है। वाटर, नथिंग बट वाटर, अदर ऑल ट्राइड बट देयर वॉज नो शेक, ओनली कोल्ड वाटर। सभी ने ट्राई किया, उनके लिए ये बोले ये वाटर है, ये शेक नहीं है। वी हैव बीन ट्रिक्ड, हमें
धोखा दिया गया है। साउट द विलेजर, विलेजर चिल्लाने लगे, वेयर इज टैरो, कहाँ पे है टैरो, लेट अस ड्रोन हिम इन दिस वाटर, चलो उसको इसी वाटर होल में डबो देते हैं। बट द टैरो हैड बीन विश टू स्लीप बिहाइंड ए रॉक, व्हेन ही सो हाउ थिंग्स वर गोइंग ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड। टैरो हैड बीन वाइज टू स्लीप बिहाइंड ए रॉक, मीन्स टैरो चालाक था बहुत, वो सभी ये बातें सुन रहा था। ई सो नाउ हाउ थिंक वर गोइंग, उसने देखा ये कैसे हो रहा है, और ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, वो कहीं भी नहीं मिला। मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट द विलेजर लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन। ओके, बड़बड़ाते हुए गुस्से में और सैडनेस के साथ विलेजर वहाँ से चले गए वन बाय वन, एक एक करके। टैरो केम आउट फ्रॉम हिज हिडन प्लेस, फिर टैरो आया। वॉज इट ट्रू, ही वंडर्ड, वो वैस ये क्या यह सच था, वो हैरान था। वो द शेक ए ड्रीम, क्या उसके लिए वो शेक सपना था। वंस मोर ही कट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप, फिर उसने थोड़ा वाटर लिया और उनको लिप पे लगाया। इट वॉज द सेम फाइन शेक, सो थॉटफुल सन एंड मैजिक वाटरफॉल गिव द डिलीशियस शेक टू एवरीवन। टू बी थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गिव द डिलीशियस शेक। ओके, मीन्स जो एक अच्छा पेरेंट्स का अच्छा लड़का था, उसको वाटरफॉल वो शेक दे, डिलीशियस शेक। एवरीवन एल्स इट गिव ओनली कोल्ड वन, अदर सभी को क्या देता था, वाटर देता था, लेकिन थॉटफुल सन को क्या दे रहा था, डिलीशियस शेक। द स्टोरी ऑफ टैरो और हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्पायर ऑफ जापान, जापान के राजा के पास यह स्टोरी पहुंच चुकी थी। ही सेंट फॉर द यंग वुडकर, उसने एक यंग वुडकटर को बुलाया। रिवार्ड हिम विथ 20 पीसेज ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड। ओके, उन्होंने 20 पीस गोल्ड दिए, किस लिए दिए, सो काइंड और इतना अच्छा होने के लिए। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टैरो, और एक माउंटेन थी उसका नाम टैरो रखा गया था। दिस सेट द एम्पायर was to encourage to all children to honor and obey their parents, क्योंकि जो राजा था वो ये चाहता इनक्रेज करना था कि सभी चिल्ड्रन अपने पेरेंट्स की से कहना माने और उनकी सेवा करे। इस फाउंटेन का नाम टैरो रख के वो ये एक मैसेज देना चाहता था सभी चिल्ड्रन को। थैंक यू सो मच फ्रेंड, लेट्स सी इन दी नेक्स्ट वीडियो।